शांति देहम, ओम शांति देहम। जय 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 जय। आज मैं आप सबके साथ जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, वह विषय केवल विषय नहीं है, एक सत्य है। एक ऐसा सत्य जो समस्त मानव जाति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश डाल सकता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप गाड़ी चला रहे हो और आप देखते हो कि आपके सिग्नल की बत्ती लाल हो गई और देखते हो कि सिग्नल पर तो कोई भी ट्रैफिक हवलदार नहीं है और सोचते हो कौन देखने वाला है, तोड़ देते हैं सिग्नल, किंतु आपका आभास होता है वो गलत है और आप अपने आप को गलती करने से रोकते हो। इसी को कहते हैं संयम। पशु और मानव के बीच का एकमात्र अंतर, हमें संयम का एक वरदान मिला है। इस संयम के विषय में मैं आप सबसे और भी चर्चा करूंगा, किंतु अगले डिस्कशन में। प्रार्थना का समय हो चला। जय 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 जय। चलो। प्रज्ञा, कैसी हो तुम? तुम्हारी बोली सुधरी कि नहीं? जी गुरुजी, पहले से कम हो जाती है। प्रज्ञा, भूतकाल को भूल जाओ। Forget the past. Live in the present. लगता है तुम्हारे साथ एक सेशन और करना होगा। मेरे झील किनारे वाले आउट हाउस में आज रात को 10 बजे आ जाना है। गुरुजी, बात दरअसल ये कि प्रज्ञा आनी। तुम कब से प्रज्ञा के वकील बन गए? उसे बोलने नहीं दोगी तो उसका खोया हुआ आत्मविश्वास कैसे लौटेगा? बोलो प्रज्ञा। I mean, गुरुजी, वो मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मेरी बहन आई है भोपाल से। ओह, रीचा आई है? जी। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम दोनों बहनों के विवाद को मिटाने का इससे बड़ा अवसर मुझे नहीं मिलेगा। उसे भी अपने साथ ले आना। जय 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 जय।
आप? इंस्पेक्टर, इसने मारा स्वामी जी को। क्या क्या बोल रहे तुम लोग? इसके कपड़ों पे तो खून था। चलिए हटिए आप जरा, हटिए प्लीज। विक्रम, सावंत, पूरे घर की तलाशी लो। रीता, बेडरूम देखो। वर्क एक्ट्रेस प्रज्ञा पारेख के दुखों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बॉलीवुड हिट देने के बाद उनकी फ्लॉप की लाइन बढ़ती चली गई और फिर उन्हें काम मिलना बंद हो गया। लेकिन इसी दौरान उनकी शादी हुई एक बिजनेसमैन निरंजन वर्मा से। लेकिन उनके जुल्म और उनके अब्यूज से परेशान होकर ये शादी 2 सालों में ही टूट गई। टूटा घर, टूटा करियर और टूटा दिल। इसी वजह से प्रज्ञा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और फिर प्रज्ञा ने अपनाया एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ, स्वामी सत्यानंद की भक्त बनके। सबको लगा प्रज्ञा अब संभल गई, लेकिन अफसोस, प्रज्ञा की जान जिसने बचाई उसी को प्रज्ञा ने मौत के घाट उतारा। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी और ऐसी क्या दुश्मनी थी प्रज्ञा की अपने ही गुरु सत्यानंद से, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वो बेकसूर है सर, इनोसेंट है वो। काम डाउन प्रतीक। टेबल तोड़ दोगे तो कारपेंटर के सिवा और किसी का फायदा नहीं होने वाला। I'm sorry सर, लेकिन प्रज्ञा को लेकर मैं बहुत ही इमोशनल और पॉजेसिव हो जाता हूँ। कॉलेज के दिनों में अगर उसे कोई गलत नजर से भी देख लेता था तो मैं और यहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे बताओ प्रतीक कि अंततः क्यों प्रज्ञा ने स्वामी सत्यानंद का आरोप अपने सर लिया? अरे अपनी उस साइको बहन को बचाने के लिए। बिलीव मी सर, सत्यानंद को ऋचा नहीं मारा है। ऋचा? प्रज्ञा की बड़ी बहन, भोपाल कॉलेज में हमारी सीनियर थी सर, 1 नंबर की बुली थी वो। प्रज्ञा को हमेशा अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखती थी। बिना उसकी इजाजत के तो प्रज्ञा कुछ नहीं कर सकती थी सर। रियली इंटरेस्टिंग। तो इस समय वो कहाँ है? और क्या, फरार है। कत्ल के दिन भोपाल से यहाँ आई थी, तब से उसका कोई पता नहीं। इंटरेस्टिंग। प्रज्ञा, तुम क्यों शहीद होना चाहती हो? बंद करो ये सब। बताओ मिस्टर पाठक को कि तुमने सत्यानंद को नहीं मारा है। मैं नहीं मारा है। तुमने मारा? कैसे? नेल गन से हमला करके। नेल गन से हमला करके? जी। राइट। ऐसा ही था नेल गन? जी। लीजिए लीजिए लीजिए।
और ये लीजिए नील्स। अब जरा भरिए इनमें। क्या बात, लोड करना नहीं आता आपको? केडी, हार्डवेयर वाला भी तो कीलें लोड करके दे सकता है ना? राइट राठौर, कीले तो हार्डवेयर वाला भी लोड करके दे सकता है। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि मैं हार्डवेयर वाला हूं और मैंने ये कीले को लोड करके दी। अब चलाइए, मुझ पर चलाइए। सर आप ये चलिए मुझ पर, सामने चलाइए, सामने की ओर। संभाल के ऐसे अगर चल गया तो कीला आप ही को लग जाएगा। आइए मुझे दे दीजिए। थैंक यू। अद्भुत बात है कि आपको नेल गन चलाना नहीं आता, एक भी नेल आप चला नहीं पाए, लेकिन सदानंद जी के देह पर 35 हमले हुए थे। ये कैसे कर लिया आपने? ऋचा दीदी ने कुछ नहीं किया। प्लीज उन्हें कुछ मत करना। कुछ नहीं किया उन्होंने। प्रज्ञा, तुम अपनी बहन का गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। दे सकती हूँ मैं, क्यों ना लूं? सुनो राठौर, इनकी बहन ऋचा को ढूंढना पड़ेगा। अब एक बहन को बचाना है तो दूसरी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। दुआ करो मिल जाए। मिल जाएगी। प्लीज बी सीटेड। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, वैसे तो एज अ प्रोसिक्यूटर सबसे पहले मुझे केस बयां करना चाहिए, लेकिन सोचा कि मुझे भी थोड़ा चेंज मिलेगा। हर बार बैटिंग करके जीतने से बेटर है इस बार रन चेस करके देखते हैं कैसा लगता है। तो क्यों ना हम मिस्टर केडी पाठक को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके सामने पहले अपना केस प्रेजेंट करें कि क्यों उन्हें लगता है कि उनकी मुवक्किल प्रज्ञा पारेख निर्दोष है। मिस्टर केडी पाठक। मिस कुठारे, सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूं जो आपने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। द्वितीय बात यह है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप जो रन चेज करने वाली हैं तो मैं बहुत बड़ी संख्या वहां स्कोर बोर्ड पर लगाऊं। अब आप खड़ी क्यों हैं? विराजिए। योर ऑनर, ये चित्र है दो बहनों की, प्रज्ञा और इनकी बड़ी बहन ऋचा, जो इनसे आयु में 2 साल बड़ी है। उस दिन योर ऑनर स्वामी सत्यानंद से भेंट करने ये दोनों उनके आश्रम में पहुंची। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर, मैं और दी रिक्शा से गए थे। तो इस तरह जाती है अपने स्वामी से मिलने अकेले, और वो भी रात में? ऐसी बात नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। अच्छा,
तू मुझे सिखाएगी कि क्या सही और क्या गलत है। तुझे दिखाई नहीं देता है? भेड़िया है वो बाबा के रूप में, तू उसका अगला शिकार है। नहीं दीदी, अब ऐसे ऐसे चुप! मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में, समझी? दिखाई नहीं देता ना समझ आता है तुझे। ये लो। 1000 का नोट? मैडम रिक्शा चलाते हैं, प्लेन नहीं। छुट्टा दीजिए। सुबह से लेकर रात तक तेरा इतना भी धंधा नहीं हुआ तो बंद कर दे धंधा, समझा? और जाकर भीख मांग। क्या बकवास कर रही हैं आप? दीदी आप ये क्या कर रही हो? भैया आगे एक पान का दुकान है, आप वहाँ चलो, मैं छुट्टा लेके आती हूँ। आप यहीं रुको, मैं छुट्टा लेके आती हूँ, ठीक है? चलो भैया, मैं आती हूँ। रात के 10:30 बज चुके थे तो और हमें चेंज नहीं मिल रहा था, तो मैं मेन रोड पे गई, वहाँ से छुट्टा लेके आई, और जब 15 मिनट बाद लौटी तो देखा कि दी नहीं थी। रिचा दी कहाँ चली गई? रिचा दी? स्वामी जी, ये क्या हो गया स्वामी जी? किससे किया स्वामी जी? तुम्हारी बहन ने। बहन? रिचा? स्वामी जी, वो नेल गन मेरी थी। मुझे लगा कि रिचा दीदी ने सब कुछ किया, इसलिए मैं वहाँ से उठाकर भाग गई। शायद चिन्मय जी ने मुझे देख लिया था। मैं घर जाके उन कपड़ों को जला रही थी और नेल गन को फेंका, लेकिन सर मैं मानती हूँ कि मैंने सबूत मिटा के बहुत गलत किया, लेकिन मुझे कुछ सूझा ही नहीं सिवाय इसके कि मुझे कैसे भी करके दीदी को बचाना है। शांत, कृपया अदालत को बताओ कि इस समय तुम्हारी दीदी कहाँ है? पता नहीं सर, जब घर में वापस गई तो उसका सूटकेस भी नहीं था। योर ऑनर, प्रज्ञा से पहले रीचा का वहां पहुंचना और हत्या के पश्चात अचानक अकस्मात उसका वहां से लापता हो जाना, इससे शंका पैदा होती है योर ऑनर कि रीचा का इस हत्याकांड से कोई न कोई संबंध अवश्य है। क्या पुलिस रीचा को ढूंढ पाई है? दुर्भाग्यवश अब तक नहीं योर ऑनर, किंतु इस विषय की छानबीन करने के लिए पुलिस टीम समेत इंस्पेक्टर राठौर भोपाल गए। रिचा पारिक का घर यही है? मैं इंस्पेक्टर राठौर, मुंबई क्राइम ब्रांच। जी था। 1 साल पहले उन्होंने ये घर हमें बेच दिया। उनका कोई नया ठिकाना? नहीं पता, बस वो यही कह रही थी कि सब कुछ बेच-बाच कर कहीं दूर जा रही हैं। केडी सर, मैं कुछ कहूँ? हो सकता है कि रिचा दी के आने से पहले स्वामी जी को किसी ने मार दिया हो और वो मेरी तरह घबरा के भाग गई हो। घबरा गई और भाग गई? ये कह रही हैं आप कि वो घबरा गई और भाग गई, और ऐसे भाग गई कि आश्रम से ही नहीं मोरिया बिस्तर सामान लेके शहर से ही चली गई? हे लाई भारिया मला। हम सब यहाँ मौजूद लोग आपको बेवकूफ लग रहे हैं। आप ये साबित करना चाहती हैं कि खून जो है वो आपने नहीं किया, आप निर्दोष है, बहन जो है उसने सब कुछ किया है। नहीं, मैं तो बस वही बोल रही जो मैंने देखा है। देखा? ये कह रही है इन्होंने जो कुछ भी देखा, लेकिन क्या आपने जो देखा वो औरों ने देखा? यही साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँ
चाहूंगी मेरे सबसे पहले चश्मदीद गवाह स्वामी सत्यानंद जी के चेले चिन्मय जी को। मैं स्वामी जी के आश्रम के बाहर ही था और वहां मैंने सिर्फ मिस प्रज्ञा को बाहर आते हुए देखा, इनकी बहन को नहीं। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि वहां अकेले ही गई थी। नो सर। अरे चिन्मय जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? क्योंकि सर मैं पूरे समय वहीं पर था, ठीक स्वामी जी के दरवाजे से 20 कदम की दूरी पर। अच्छा, स्वामी जी के द्वार से 20 कदम की दूरी पर। अरे मिस कोठारे, आपकी कुर्सी तो 4 कदम की दूरी पर है, आप विराजिए ना, क्यों कष्ट कर रही हैं? हाँ तो कहाँ थे आप? हाँ 20 कदम की दूरी पर बागीचे में, जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। वो क्या है, मेरी सहायिका कह रही थी मुझसे कि उन्होंने प्रयत्न किया था वहीं से मुझे फोन करने का, तो मोबाइल पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। सर वो क्या है कि हमारे स्वामी जी ने उस ध्यान केंद्र को मोबाइल फ्री किया हुआ है, इसलिए वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो आपका जो मोबाइल फोन है वो तो बहुत ही अनूठा और अनोखा होगा, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क आता है वहां जहां किसी के मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आता। मुझे कैसे पता, सोच रहे होंगे आप। ये देखिए, आपके मोबाइल फोन की सूची है मेरे पास, जो कहती है कि उस रात 9:55 से लेकर के पूरे 14 मिनट तक 10:09 तक आपका दिल्ली का नंबर है। दिल्ली में किसी मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, तो आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क कैसे आ गया? वो एक्चुअली मैं उस दौरान बगीचे के दूसरे कोने में जाकर बात कर रहा था। नहीं, दूसरी तरफ मतलब कहाँ? साइड में, थोड़ा बगीचे से आगे जाकर। थोड़ा बगीचे से आगे जाकर मतलब बगीचे से दूर जाकर? हाँ वहाँ नेटवर्क, मतलब वहां नहीं थे आप, बगीचे में नहीं थे, गुरु जी के द्वार के 20 कदम पर आप नहीं थे, जिसका अर्थ यह होता है कि तो 14 मिनट आप नहीं थे, आपने देखा नहीं कि कौन आया कौन गया। संभव है कि इस समय में रीचा अंदर गई हो और आपके लौटने से पहले ही वो वहां से बाहर निकल गई हो। संभव है या नहीं? संभव है या नहीं? हो सकता है। हो सकता है। और क्षमा चाहता हूं, आपसे ऊंचे स्वर में बात किया। मिस्टर केडी पाठक को और सबूत चाहिए ये जानने के लिए कि प्रज्ञा अकेली गई थी या नहीं, तो आपको नाराज नहीं करेंगे मिस्टर पाठक? मैं सबूत देती हूँ आपको। योर ऑनर, मेरे पास एक और अहम गवाह है जो ये बात साबित कर सकता है कि प्रज्ञा वहां पर अकेली थी। बुलाना चाहूंगी, इजाजत चाहिए। इजाजत है। योर ऑनर, ये रामाधीर यादव हैं और ये रिक्शा चलाते हैं। इन्होंने ही इन दोनों बहनों को उस रात आश्रम छोड़ा था अपनी रिक्शा में। आप पहचानती हैं इन्हें? गौर से देखिए। शायद मैंने What do you mean शायद? मैं क्या पागल हूँ जो ये कह रही हूँ? ये रिक्शा वाला जो आपको लेकर गया था, मैंने इससे पूछा आपसे पहचानती है या नहीं? उतना जवाब दीजिए। I object, Your Honor. Prosecution is badgering my witness. Objection overruled. मैडम जी, हमको अच्छी तरह याद है, उस रात ये मैडम ने हमारा रिक्शा मलार डेवरसाइन नगर से पकड़ा था। उसके बाद ये स्वामी सत्यानंद के आश्रम में चली गई। 135 रुपया भाड़ा बना था और 1000 रुपया का नोट दिया था हमको। रामाधीर, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। चलिए अब इसी अच्छी याददाश्त के सहारे आप मुझे बताइए कि ये मैडम जो है, ये सामने खड़ी है, इनका नाम है प्रज्ञा, जो आपकी रिक्शा में बैठी थी, उस रात इनके साथ रिक्शा में और कौन था? कोई नहीं था। रामाधीर, ऐसे बिना सोचे समझे मत बोलो, ध्यान से देखो। मैडम ये अकेली थी, कोई भी नहीं था। नो 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 सर, ये झूठ बोल रहे। ये किसके साथ मिला? मैं अकेले नहीं थी, दीदी थी मेरे साथ। मैं सच बोल रही हूँ। झूठ हम नहीं, झूठ आप बोल रही हैं मैडम। मैडम ये बिल्कुल अकेली थी और रास्ते भर मन ही मन में अपने आप से पता नहीं कुछ भी बतियाती जा रही थी। ये लो। 1000 का नोट? मैडम रिक्शा चलाते हैं, प्लेन नहीं। छुट्टा दीजिए। अब इतनी रात को छुट्टा कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, रख लो। अब आप ही बोलिए साहब, 150 रुपए किराए के लिए कोई आपको 1000 रुपया देगा तो आप उससे भूलेंगे? और वो भी जब आपकी आमदनी बड़ी मुश्किल से 1000-1200 रुपया होती है। हमने भी सोचा ठीक है, आज का टारगेट तो मैडम ने पूरा करा ही दिया, इसलिए आराम से हम आश्रम के बाहर पांव पसार कर सो गए।
इस उम्मीद से कि इस दानवीर आश्रम में कोई दूसरा दानवीर तो मिलेगा। और फिर 15 मिनट बाद मैडम, खून खून खून। फिर हम भी घबरा गए। हम तो वहां तक तुरंत सटक लिए, लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे उस रात ये बिल्कुल अकेली थी, इनके साथ में कोई नहीं था। नो सर, मैं अकेले नहीं थी। रिचा दीदी भी थी। मैं अकेले नहीं थी सर। एक मिनट। ये आप स्वयं अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं कथन देने या किसी के कहने पर यहाँ? जी, जो वहाँ बैठे हैं ना वो चिन्मय जी। हाँ जी, उन्होंने हमारे रिक्शा का नंबर नोट कर लिया और उन्होंने ही हमें ढूंढा और फिर बोले अदालत में जाके गवाही देने को। क्या हुआ मिस्टर पाठक, आपका पूरा केस तो एक ही खंबे पर खड़ा था कि स्वामी सत्यानंद जी को प्रज्ञा ने नहीं, उसकी बहन ऋचा ने मारा था। अब तो साबित हो गया ना योर ऑनर कि कोई बहन है ही नहीं, देयर इज नो सिस्टर। मिस्टर पाठक। जी योर ऑनर। 2 चश्मदीद गवाहों के बयान के मुताबिक उस रात आपकी क्लाइंट वहां अकेली गई थी। क्या आप चाहते हैं कि अदालत उनकी गवाही को झुठला के आपके क्लाइंट की बात माने? या तो आप अपनी बात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश कीजिए या फिर फैसले का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। सर ये सब उस चिन्मय का ही खेल है। उसी ने रिक्शा वाले को अपना बयान बदलने के लिए कहा होगा। 1 नंबर का कमीना है सर, आप उसे जानते नहीं हैं। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसका हलक में हाथ डाल के उसकी जान ले। प्रतीक, it's a little expensive if you don't mind. प्रतीक, इस प्रकार से क्रोध व्यक्त करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। शांत हो जाओ, बैठो। सर बट बैठो। सर अगर आपको मैं इतना गुस्से वाला लगता हूँ ना, तब आप इंतजार कीजिए जब आप प्रज्ञा की बहन ऋचा से मिलेंगे। उस दिन सुबह जब मैं प्रज्ञा को स्वामी सत्यानंद के प्रवचन पर ले जाने के लिए उसके घर गया था तो प्रज्ञा, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है। तू हर किसी पर बिलीव कर लेती है। दुनियादारी क्या होती है तुझे मैं कैसे समझाऊं? अरे सुन तो मेरी बात। क्या हो रहा है? उस बाबा के पता नहीं, मैं तो किचन में काम कर रही थी, अचानक इतनी आवाजें आने लगी। मैं नहा के निकली तो बाप रे इतनी आवाजें। ऐसी बात नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। चुप, एकदम चुप, डफर कहीं की। वो भेड़िया तेरा फायदा उठा रहा है और तुझे मजा आ रहा है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो चुप, नहीं सुनेगी तू। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? एक लपड़ मारूंगी। सर ऋचा 1 नंबर की साइको है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, एक बात समझाओ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऋचा कभी स्वामी सत्यानंद जी से मिली ही नहीं, दोनों की भेंट कभी हुई नहीं। फिर दोनों के बीच कैसा क्लेश? सर एक्चुअली अगर ये ऋचा मिल जाए ना एक बार, ये पूरा केस सुलझ जाएगा। ऋचा ने इंटरनेट से लश्कर एक्सप्रेस का भोपाल टू मुंबई का ट्रेन टिकट बुक किया। जिस रात मर्डर हुआ उसकी सुबह वो मुंबई आ गई थी उसी ट्रेन से। कहाँ गए वो? फेसबुक, सोशल मीडिया सब बंद। घर उसी कोई दोस्त, कोई फैमिली? फैमिली में तो 2 ही बहनें थी, लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रायसेन में उसकी एक सहेली का पता मिला है। रायसेन? सर पिछले 1 साल से मेरा क्या, हमारे किसी भी दोस्त के साथ ऋचा का कोई कांटेक्ट नहीं है। 1 साल बहुत लंबा समय होता है। कहाँ है वो? जी अपनी लाइफ से परेशान होकर उसने बुद्धिज्म अपना लिया था और नया नाम और नया धर्म लेकर वो नेपाल चली गई नई लाइफ की शुरुआत करने। उसके बाद से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है किसी से। नेपाल में कहाँ है वो? कोई आइडिया, कोई कांटेक्ट? उसकी एक लैंड लेडी थी, मिसेस वानचुक, उसका कांटेक्ट है मेरे पास। केडी पाठक, पुलिस से कहिए मुझे ढूंढना बंद करे। मिस्टर पाठक, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। कौन? ऋचा? हाँ, मैं ऋचा
इस सिम को फेंक दूंगी। मेरी बहन बेकसूर है और मैं भी। देखो ऋचा, ये जानकारी मुझे फोन पर देकर कोई लाभ नहीं होने वाला। मुझे लगता है तुम्हें पुलिस से... नहीं, पुलिस मेरा यकीन नहीं करेगी। उल्टा वो मुझे भी प्रज्ञा के साथ जेल में डाल देगी। और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं... ऋचा देखो, इस तरह उत्तेजित होने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम सामने आओ, तुम्हारी गवाही तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा सकती है। समझ रही हो तुम? मेरी गवाही? तो सुनो, वर्सोवा में चिन्मय का फ्लैट है। वहाँ एक लाल डायरी मिलेगी आपको। उसमें चिन्मय के खिलाफ सारे सबूत हैं। हाँ, लेकिन ये बात तुम कैसे जान... ऋचा, देखा सर, देखा आपने? मैंने कहा था ना, चिन्मय ही है वो। उसी ने प्रज्ञा को फंसाया है। यस सर। हाय, चिन्मय भैया है? बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी दे देगी प्लीज? वो तो बाहर है, लेकिन मैडम आप कौन? तूने पहचाना नहीं मुझे? रमोना, आगरा की कजिन उनकी। अच्छा छोड़, जाने दे, थोड़ा पानी दे दे प्लीज। जी। पानी का काम पानी करेगा। हो गया तेरा? हाँ जी, बस मैं अभी निकलने वाली थी अगले घर। हाँ तो जा, नो प्रॉब्लम। भैया आ जाएंगे, मैं हूँ यहाँ पे। जी ठीक है। हाँ, चाबी मिल गई ना तुम्हें? क्योंकि बैंक ब्रोकर से वो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अधीरा, यस सर। मिल गया वो जो मैं तुमसे कह रहा था, 1947 का जो केस था। Sorry, excuse me. Not bad. So are you fine? Yeah, I'm fine. लेकिन तुम फाइन नहीं होगी अगर इन्वेस्टिगेशन करने गई और इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। तुम यहाँ? ये डायरी तुम्हारे पास? इसे मुझे दो इसे मुझे।
हेलो, मिसेस वांगचुक, बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर राठौड़, मुंबई क्राइम ब्रांच। आपके घर में रिचा नाम की लड़की रहती है, जिसने अपना नाम बदल के जयंता कर लिया है। जयंता, हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही रहती थी। वेरी नाइस गर्ल। अभी कहाँ है वो? पिछले कुछ दिनों में उसने कांटेक्ट किया है आपसे? योर ऑनर, ये लाल पुस्तक मेरी सहायिका ने स्वर्गीय श्री सत्यानंद जी के चेले चिन्मय जी के घर से प्राप्त की। इसमें सत्यानंद जी के हाथों लिखी उनके स्विस बैंक अकाउंट्स का काला चिट्ठा है। योर ऑनर, योर ऑनर, इस पुस्तक से यह स्पष्ट होता है कि सत्यानंद जी केवल मोक्ष की राह पर नहीं, मोह की राह पर भी चल रहे थे और उनके साथ कई शक्तिशाली राजनेता और उद्योगपति भी जुड़े थे। ओके ना, स्टॉप मिस्टर पाठक, स्टॉप इट। सॉरी मैंने इस तरह से आपको कट किया, लेकिन मुझे पता है कि अगले 10 मिनट में आप क्या करने वाले हैं। क्या 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 बताइए। ये जो स्वर्गीय स्वामी सत्यानंद जी का मर्डर केस चल रहा है ना, केडी पाठक इसको स्वामी सत्यानंद जी के करप्शन केस में तब्दील कर देंगे और कोर्ट के सामने कोई धांसू सा लाए भारी स्कैम लेकर आके कोर्ट को गुमराह करेंगे। लेकिन केडी पाठक, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी आपको। पर आप विचलित क्यों हो रही है? इस डायरी में आपका नाम तो है नाम होता तो भी केस से कनेक्टेड नहीं है ना। केस क्या है? ये दोनों बहनें रिचा और प्रज्ञा स्वामी सत्यानंद जी के आश्रम में एक साथ गई थी, लेकिन पिछली अदालत में क्या साबित किया मैंने कि देयर इज नो सिस्टर, बहन ही नहीं ना। यही नहीं, रिचा दीदी थी मेरे साथ, सच थी। मैं अकेले नहीं थी सर। रिलैक्स मिस प्रज्ञा, प्लीज काम डाउन। मिस स्मृति, आपको मिस रिचा का कुछ पता चला है? योर ऑनर, हमारे काबिल इंस्पेक्टर राठौड़ रिचा को ढूंढने में कामयाब हो गए। मुश्किल काम था, मुश्किल इसलिए था क्योंकि रिचा ने ना ही अपना देश बल्कि अपना नाम भी बदल दिया था, तो ढूंढने में थोड़ी इनको मुश्किल हो गई, लेकिन ढूंढ निकाला हमारे इंस्पेक्टर साहब ने। और रिचा, ये देखिए, ये है मिस रिचा। प्रज्ञा जी, क्या ये आपकी बहन है? हाँ, ये मेरी दी है, लेकिन वो कहाँ है? आई एम सॉरी, लेकिन अब जो भी है बस यही है। आई एम सॉरी, एक्चुअली हमें ये तस्वीर ऐसे दिखानी चाहिए थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहिबा मेरी मुवक्किल की भावनाओं का मजाक उड़ा रही है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। जो सच है वो बता रही हूँ मिस्टर केडी पाठक। जी हाँ योर ऑनर, 10 महीने पहले अन्नपूर्णा पहाड़ी के माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन के दौरान मिस रिचा को गहरा फ्रॉस्ट बाइट हुआ था और इसी वजह से उन्हें काठमांडू के शंभुनाथ हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। 2 अगस्त 2015 को मिस रिचा की इसी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से मौत हो गई। ये है उसका डेथ सर्टिफिकेट योर ऑनर। मिस रिचा इस दुनिया में अब नहीं है, शी इज डेड, DEAD, डेड। नो सर, दीदी मान नहीं सकते, वो मेरे साथ यकीन मानिए, वो जब रिचा जिंदा ही नहीं है तो वो मुंबई कैसे आ सकती है? आश्रम कैसे जा सकती है? तुम अकेली गई थी वहां प्रज्ञा, सच बोलो, गई थी या नहीं? नहीं सर, रिचा दीदी भी मेरे साथ थी। झूठ मत बोलो प्रज्ञा, मैं जानता हूं कि तुम अकेली गई थी। कहां जा प्रज्ञा? बात कर रहा हूं मैं तुमसे, आई एम टॉकिंग टू यू। प्रज्ञा, तुम भी धोखा खा गए केडी पाठक। अचानक तुम्हें क्या हो गया प्रज्ञा? मैं प्रज्ञा नहीं, रिचा हूँ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.